कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म पर बात करने वाले हैं जो आपसे पूछती है, क्या आपने ताजमहल का इतिहास कभी ध्यान से पढ़ा है? जिस इमारत को आप प्यार की निशानी मानते आए हैं, क्या वो असल में किसी अत्याचार का प्रतीक है? क्या ताजमहल की गुंबद पर बना कलश महज एक डिजाइन है या फिर कोई छिपा हुआ संकेत? क्या 22 कमरों का वो रहस्य खुल गया है जिसने इतिहास को सालों से दबा रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं फिल्म द ताज स्टोरी के धमाकेदार ट्रेलर में। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं सिनेबॉट मूवी रिव्यू। ये फिल्म हिम्मत करती है उस सवाल को उठाने की जो दशकों से दबी हुई है। ट्रेलर में सबसे पावरफुल एंट्री है दिग्गज अभिनेता परेश रावल की। वो निभा रहे हैं विष्णुदास का किरदार, जो एक साधारण गाइड नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटने की जिद रखता है। विष्णुदास का दावा है कि ताजमहल उनकी आस्था, उनके लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। उनके इस दावे का आधार क्या है? यहीं से फिल्म का इंटेलेक्चुअल ड्रामा शुरू होता है। पहला और सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है वास्तुकला की पहचान। ट्रेलर सीधे गुंबद पर बने कलश पर फोकस करता है। ये कलश, जिसे हिंदू वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है, मकबरे पर कैसे आया? क्या ये महज एक संयोग है या फिर कोई छिपा हुआ संकेत? दूसरा मजबूत तर्क है इतिहास का विरोधाभास। जब कोर्ट में सवाल उठता है कि शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे, तो पलटवार आता है, उनका काम तो तुड़वाने का था। ये एक लाइन साफ कर देती है कि फिल्म का नजरिया इतिहास के स्थापित विचारों को चुनौती देगा। और हाँ, वो रहस्य जिसका जिक्र सालों से होता आया है, ताजमहल के नीचे दबे 22 बंद कमरे। ट्रेलर में इन कमरों को लेकर इतना सस्पेंस बनाया गया है कि लगता है इन बंद दरवाजों के पीछे इतिहास का कोई बहुत बड़ा राज छिपा है, जो भारत की वर्तमान पहचान को भी बदल सकता है। कलाकारों की बात करें तो परेश रावल अपने हर सीन में दमदार नजर आ रहे हैं। उनका आक्रोश, उनकी आस्था और सच्चाई जानने की उनकी तड़प पर्दे पर गूंजती है। उनके सामने जाकिर हुसैन और अन्य कलाकार इस कोर्टरूम की गर्मागर्मी को सही संतुलन देते हैं। ट्रेलर का क्लाइमैक्स ये स्पष्ट कर देता है कि फिल्म का उद्देश्य ताजमहल को सिंबल ऑफ लव से हटाकर सिंबल ऑफ अट्रॉसिटी के तौर पर पेश करना है। ये फिल्म इतिहासकारों और आम जनता को एक ही मंच पर लाकर खड़ा करती है। समापन में जो भावुक संदेश है, वो इस फिल्म की आत्मा है। भारत की रग-रग में सनातन है और सदियों से चली आ रही सभ्यता को कोई खत्म नहीं कर सका। अगर आप इतिहास के स्थापित सत्यों को अलग नजरिए से देखने का साहस रखते हैं और एक जोरदार कोर्टरूम ड्रामा देखना चाहते हैं, तो द ताज स्टोरी आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक राष्ट्रीय चर्चा को जन्म देगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ें।